जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी। आपका कोई भी एग्जाम है, इसमें से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही सकता है। क्यों? क्योंकि ये आपका स्टैटिक जीके का भी पार्ट है और आपका जनरल नॉलेज तो है ही। तो ये चीज़ आपको जरूर पता होनी चाहिए कि भारत में पहली महिला कौन थी, यानी कि जो प्रथम महिला थी, फर्स्ट लेडी थी, वो कौन क्या रही है। यानी कि पद, एक तरीके से कुछ पद हैं और कुछ अचीवमेंट्स हैं इन महिलाओं की, कि किस महिला ने क्या चीज़ पहले अचीव की थी। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस क्लास में। तो आज आपको क्लास के अंत तक बने रहना है भाई सभी को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अभी से ही, और क्लास को लाइक भी कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट, और कोशिश करना मुझसे पहले आप लोग आंसर दे सको कमेंट में। अब जैसे कि आपके सामने पहला सवाल आ चुका है, पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, देखिए बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। प्रथम महिला राष्ट्रपति पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट में देने की कोशिश करेंगे। 5 से 6 सेकंड आप लोग ले सकते हैं कमेंट में इसका आंसर देने के लिए, ठीक है भाई। और कोशिश क्या करो, आप दे दो। अब देखिए, तो यहाँ पर क्या है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू या मदर टेरेसा। तो भाई इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे जल्दी से जल्दी, महिला राष्ट्रपति का नाम। देखिए ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है इसका, तो चलो सभी बता ही देंगे। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, प्रतिभा पाटिल कौन थी? पहली महिला राष्ट्रपति हैं आपकी प्रतिभा पाटिल। अब मैं इनका अगर आपको टाइम पीरियड भी थोड़ा सा बता दूं, तो 2007 से लेकर के 2012 तक इनका टाइम पीरियड रहा है भाई। ठीक है, और ये इमेज है, इमेज से भी आप समझ सकते हैं 2007 से 2012 तक इनका क्या रहा, टाइम पीरियड रहा है। 2007 से 2012 तक ये राष्ट्रपति रही हैं, भारत की पहली महिला। क्लियर है? चलिए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भी इनका, अगर इनका पूरा नाम पूछा जाए तो पूरा नाम आप बताएंगे श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, प्रतिभा पाटिल शॉर्ट में आप इनको याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन है, नोबेल प्राप्त करने वाली, यानी कि नोबेल पुरस्कार जो है आपका प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है जो भारतीय हैं? बताइए, पहली महिला भारतीय बतानी है आपको। देखिए इमेज से ही आप लोग समझ जाएंगे, जो आपकी मदर टेरेसा हैं, ये मदर टेरेसा का चित्र है, मदर टेरेसा की इमेज है, तो यही है मदर टेरेसा। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। पहला नोबेल मिला है किसको? महिला थी, पहली महिला थी मदर टेरेसा। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ अगर आपको मैं और बता दूं तो वो आप याद रख सकते हैं कि मदर टेरेसा का देखिए वास्तविक नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। मदर टेरेसा तो इनको देखो बोला गया, ये हेल्पिंग नेचर की थी। ठीक है, तो मदर इनको बोला गया, लेकिन इनका जो रियल नेम था वो था एग्नेस गोनकसा। ठीक है ना, तो इनका नाम था ये। चलिए, और इन रोमन थी एक, ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कहाँ की, किस देश की थी। तो रोमन कैथोलिक थी एक तरीके से ये। ठीक है भाई, चलो, और इन्होंने भारत की नागरिकता ली है, तो इसी वजह से भारतीय महिला कही गई थी। ठीक है, इन्होंने खुद ही भारत की नागरिकता ली है, लेकिन ये मूल रूप से कहा कि ये रोमन है एक। ठीक है भाई, चलिए अगला देखो सवाल। अगला है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे भाई। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? इमेज से ही सभी लोग समझ जाएंगे हालांकि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट, इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। ठीक है भाई, ये सभी चीज़ आपको जरूर पता होनी चाहिए। बेसिक बेसिक से क्वेश्चन तो आपको क्लियर होने ही चाहिए। अब चलो अगला देखते हैं, ये तो चलो इजी हो गया सवाल। अगला है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बहुत ज़्यादा। बताएंगे सभी लोग, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है जो भारतीय महिला है और भारत रत्न से वो सम्मानित हुई हैं? बताइए। सरोजिनी नायडू हैं, इंदिरा गांधी हैं, एनी बेसेंट है, सुचेता कृपलानी है। इन चारों में से आपको बताना है किसको पहले भारत रत्न मिला है। तो भाई इनमें से हो जाएंगे आपकी इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, इंदिरा गांधी जी को मिला है पहला भारत रत्न फीमेल में। ठीक है भाई, चलिए ये चीज़ आपको क्लियर रहेगी। अगला क्वेश्चन देखो। अगला है आपके लिए, कोशिश करो भाई कमेंट में आप लोग आंसर देने की। ठीक है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम। देखिए अब ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट आ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है ना, तो ये आपके कुछ डीप एक तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। बेसिक तो सभी को पता होते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। देखिए, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। अब लोकसभा अध्यक्ष आपको बतानी है। इमेज से अगर कोई जानता है तो आप इनको बता सकते हैं, इमेज लगी हुई है इनकी। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? किरण बेदी है, इंदिरा गांधी है, मीरा कुमार है या सरोजिनी नायडू है? बताइए। लोकसभा अध्यक्ष देखिए मीरा कुमार है। ठीक है, इमेज से आप लोग समझ जाएंगे ये मीरा कुमार है, और इनका कार्यकाल अगर मैं आपको बताऊं तो 2009 से स्टार्ट हुआ था। 2009 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ था और ये रही थी 2014 तक भाई। ठीक है, 2009 से 2014 तक इनका कार्यकाल रहा है, और ये थी मीरा कुमार। अब चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए भाई,
भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन है? अब देखो यहाँ पर सवाल है आपका, सवाल को जरा ध्यान से पढ़ना। केंद्र में कोई भी इनके पास डिपार्टमेंट हो, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट में हो सकती थी ये महिला, लेकिन पहली केंद्र की महिला कौन थी जिसके पास केंद्रीय मंत्रालय में वो थी? तो केंद्रीय मंत्री आपको बतानी है पहली महिला कौन थी। ये देखिए इमेज है, इससे आप समझ भी जाएंगे। तहमीना जंजुआना, राजकुमारी अमृता कौर, सुमित्रा महाजन या फिर राधाबाई सुब्बारायन। बताइए इन चारों में से क्या हो जाएगा? जानते होंगे बहुत से लोग, ठीक है, बहुत से लोगों को पता होगा पहली केंद्रीय मंत्री कौन थी महिला। तो भाई देखिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजकुमारी अमृता कौर। और ये है आपकी राजकुमारी अमृता कौर। अब इनका टाइम पीरियड भी अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो थोड़ा सा आप देखिए समझने की कोशिश करेंगे। 1957 से लेकर के 1964 तक रही थी ये। 1957 से 1964 तक, ठीक है ना, मतलब कि 1964 में इनका निधन हो गया था, तो निधन तक ही रही थी ये, ठीक है। चलिए, राज्यसभा की सदस्य रही थी, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। चलो, ये याद रहेगा आपको। अब चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, चलिए अगले आगे जाने से पहले थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है भाई, ये दो तीन चीज़ें मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है भाई, ठीक है। और देखिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आप लोग मुझे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ मिलती रहे। ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेंगी? ये टेलीग्राम, और टेलीग्राम पर देखिए ये है टेलीग्राम का हैंडल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको। और इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसके ब्रॉडकास्ट चैनल में भी मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ। और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सभी जगह आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर भी मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वहाँ पर भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देख लो भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। बताइए प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन है आपके सामने, प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, या फिर रोज मिलियन बैथ्यू, या राधाबाई सुब्बारायन, या फिर श्रीमती सरोजिनी नायडू। बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? पहली महिला राज्यपाल आपको बतानी है भाई, किसी भी राज्य की हो सकती है वो। देखिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, श्रीमती सरोजिनी नायडू। अब ये श्रीमती सरोजिनी नायडू जो है ये उत्तर प्रदेश की रही हैं, ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश की रही हैं ये राज्यपाल, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? बताइए, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था इनमें से? अमृता प्रीतम को, विजय लक्ष्मी पंडित को, सुचेता कृपलानी को, इंदिरा गांधी। देखिए आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं तीनों ऑप्शन तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी तो नहीं थी साहित्य से संबंधित, सुचेता कृपलानी भी नहीं थी, विजय लक्ष्मी पंडित भी नहीं थी, तो ये अमृता प्रीतम ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमृता प्रीतम है ये जिनको पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है भाई, साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हीं को मिला है। चलिए अब अगला देखते हैं सवाल। अगला है आप लोगों के लिए, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली भारत की पहली प्रथम महिला कौन थी? यानी कि माउंट एवरेस्ट जो है उसकी चोटी पर सबसे पहले कौन पहुंचा था, ये आपको बताना है। आपके लिए ऑप्शन है संतोष यादव, रीता फारिया, कमलजीत संधू, या बछेंद्री पाल। पहली महिला कौन है जो एवरेस्ट के शिखर तक पहुंची? बताइए, ये इमेज है इनकी, आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट में इसका आंसर भी आप लोग मुझे देंगे। चलिए देखिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा अभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला है, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? हालांकि आप लोग इमेज से ही बता देंगे इन्हें तो, और ये सवाल भी बिल्कुल इजी है क्योंकि बचपन से आप लोग इसे पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि भारत की प्रथम महिला ऐसी कौन है जो अंतरिक्ष यात्री थी। यहाँ पर मेल के लिए नहीं पूछा गया, प्रथम पुरुष नहीं पूछा गया, प्रथम महिला पूछी गई है। प्रथम पुरुष आता तो आप राकेश बताते, ठीक है ना, राकेश शर्मा, लेकिन यहाँ पर क्या है, अंतरिक्ष यात्री कौन? प्रथम महिला। तो यहाँ पर हो जाएंगी, देखिए ये इमेज है, इन्हीं से आप लोग समझ गए, कल्पना चावला, कल्पना चावला ये पहली थी। अभी सुनीता विलियमसन कौन है, ये लोग आप अभी जानते ही हैं, हाल ही में ये आई हैं अभी अंतरिक्ष से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री के बारे में बताना है भाई, तो मुख्यमंत्री सभी को पता होनी चाहिए, महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपके ऑप्शंस हैं सरोजिनी नायडू, सुश्री मायावती, सुचेता कृपलानी, या विजय लक्ष्मी पंडित। तो महिला मुख्यमंत्री जो थी आपकी, ये आपको यहाँ पर दिख रही होगा ये तस्वीर, तो ये है आपकी सुचेता कृपलानी। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी भारत की? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री हो जाएंगी, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। अब सुचेता कृपलानी आप लोगों को तस्वीर में दिख रही हैं, और इनका अगर मैं कार्यकाल आपको बताऊं तो ये रहा था 1963 से लेकर के
1963 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ था और ये रहा था 1967 तक। ठीक है, ये भारत की पहली महिला मुख्य मंत्री थी, पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और कहाँ की रही थी? ये उत्तर प्रदेश की ही रही थी। ठीक है भाई। और ये चौथे नंबर की मुख्यमंत्री थी अगर मुख्यमंत्री का क्रम देखा जाए। और अगर फीमेल का देखा जाए कि महिलाओं में कौन सी थी, तो महिलाओं में पहले नंबर की थी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला का नाम आपको बताना है। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला। तो अशोक चक्र क्या होता है? देखिए, एक अवार्ड होता है ये अशोक चक्र। ठीक है भाई। तो यहां पर आपको बताना है किसको मिला था सबसे पहले अशोक चक्र। देखिए, अशोक चक्र देखिए शांति के उसमें दिया जाता है ये अशोक चक्र, लेकिन होता किसका है? डिफेंस का होता है, यानी कि सेना का एक चक्र होता है। मेडल आप इसको कह सकते हैं, अवार्ड होता है सेना में दिया जाने वाला। और पहली महिला कौन थी इसे पाने वाली? तो इनके ऊपर देखिए एक फिल्म भी बनी हुई है। ठीक है, इनका नाम है नीरजा बनोट। ठीक है, नीरजा बनोट इनका नाम है। और इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी नीरजा करके। ठीक है भाई। चलिए, अब इनके बारे में थोड़ी सी अगर मैं आपको जानकारी और दूं, अगर आप याद रखेंगे तो आपको इतना याद रखना है, ये नीरजा बनोट या बनोत इसको कहा जाता है। नीरजा बनोट जो थी ये मुंबई में थी, एक एयरलाइंस की जो विमान होती है ना, परिचालिका यानी कि पायलट थी एक तरीके से। ये क्या थी? एक पायलट थी। आप बस इतना याद रखेंगे। ठीक है, ठीक, इतना आपको याद रखना है। और क्यों मिला था इन्हें ये वाला अशोक चक्र, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा समझ लेंगे कि आतंकवादियों का क्या हुआ था, एक अटैक हुआ था। इनके क्या था, इनका जो वो था विमान, उस पर आतंकवादियों का अटैक हुआ था और इन्होंने उसमें 73 ऐसे लोग थे जिनकी जान बचाई थी। ठीक है ना, 73 ऐसे लोग थे जिनकी इन्होंने सहायता की थी या जान बचाई थी। और ये इनको गोली भी लग गई थी, आतंकवादियों की इनको गोली लग गई थी, उसी के लिए इन्हें अशोक चक्र दिया गया। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब अगला देखते हैं सवाल। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की भारत की प्रथम महिला, यानी कि यूएनओ जो है आपका, यूएनओ, उसमें भारत की तरफ से ऐसी पहली कौन सी महिला थी जो राजदूत बनी थी? ठीक है, यूएनओ की पहली महिला राजदूत आपको बताने हैं जो भारत की तरफ से थी। बताएंगे आप सभी लोग, इसको बताएंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोगों का थोड़ा सा हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की भारत की प्रथम महिला राजदूत। देखिए, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित जो थी ये भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उनकी बहन थी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ठीक है, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है अपने दिमाग में। जवाहरलाल नेहरू की बहन थी ये। चलिए, अब अगला देखते हैं सवाल। अगला है आप लोगों के लिए सवाल, भाई कोशिश करो आंसर देने की। और देखो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ऐसे ही मैं आप लोगों को जानकारियाँ देता रहूँगा। ठीक है, अब देखो अगला है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इंग्लिश चैनल तैरकर जिसने पार किया वो आपको बताना है। बताइए, आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम है, आप लोग कोशिश करिए आंसर देने की। ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, बुला चौधरी, डिकी डोलमा, इंदु विजय दहिया या फिर आरती शाह। ये देखिए, ये यहाँ पर क्या है, ये इंग्लिश चैनल ही है, इसी को तैरकर पार किया था इन्होंने। किसने किया था? तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा, आरती शाह। ठीक है, आरती शाह ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही क्या किया था, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था, ये पहली महिला बनी थी। ठीक है, और कब किया था? तो आपको ईयर भी मैं आपको बता देता हूँ, डेट आपको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो याद रखो। तो 1959 में इन्होंने ये चैनल तैरकर पार किया था। ठीक है, चलिए, रहने वाली कहाँ की थी ये? देखिए, इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। ठीक है ना, बंगाल की, आप इनको बस इतना याद रखिए, बंगाल की रहने वाली थी। अब अगला देखो क्वेश्चन, अगला है ऑस्कर, जो ऑस्कर अवार्ड है वो किसने जीता था? पहली महिला ऐसी कौन थी भारत की जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता है? तो ये आपको दिख रही हैं, यही थी पहली महिला जिन्होंने ऑस्कर जीता था। ठीक है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम देखिए, आप लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन है आपके लिए, रीता फारिया, नरगिस दत्त, ठीक, और आपकी सुष्मिता सेन या फिर भानु अथैया। बताएंगे, कोशिश करो आंसर देने की। ऑस्कर सबसे पहले किसने जीता था? देखिए, ऑस्कर जो जीता था वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, भानु अथैया ने। ठीक है ना, भानु अथैया ने ऑस्कर सबसे पहले जीता था। और कौन सी फिल्म के लिए जीता था ये भी आपको मैं बता देता हूं। एक फिल्म आई थी गांधी, गांधी नाम की एक फिल्म आई थी, और उसमें इन्होंने क्या किया था, जो पोशाक होती है यानी कि जो कॉस्ट्यूम्स होती हैं उनको डिजाइन किया था। ठीक है ना, गांधी फिल्म में। ठीक है भाई, तो फिल्म गांधी जो थी, गांधी फिल्म में इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन की थी, यानी कि पोशाक जो पहनते हैं उनको इन्होंने डिजाइन किया था, उसी के लिए इनको मिला था ऑस्कर अवार्ड। और ये पहली महिला थी। ठीक है, भानु अथैया। ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है भाई, चलो अब अगला देखते हैं। अगला देखो, अगला है भारत की प्रथम महिला शासिका का नाम। देखिए, सभी को पता होगा, हिस्ट्री सभी लोग पढ़ते हैं और सभी को इसका नाम पता होगा। बताइए क्या था?
कौन थी भारत की पहली महिला शासिका, यानी कि फीमेल रूलर जो थी, एम्परर जो बनी थी, वो आपको बताना है। गुलबदन बेगम, मुमताज़ महल, रजिया सुल्तान या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाई, रजिया सुल्तान जो थी वो भारत की पहली महिला शासिका थी, ठीक है ना, रजिया सुल्तान। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। और कब से कब तक रहा था इनका शासनकाल, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ अगर आप याद रख सकें। तो 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 तक ये रही थी, ठीक है, 4 साल इन्होंने शासन किया था। और ये पुत्री किसकी थी, तो इल्तुतमिश एक राजा, सुल्तान हुए थे एक इल्तुतमिश, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान थे इल्तुतमिश, उन्हीं की बेटी थी रजिया सुल्तान। ठीक है, हिस्ट्री में अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसमें आप अगर पढ़ेंगे तो जान जाएंगे, वरना आपको पता भी होगा। चलिए अगला है, भारत की प्रथम महिला IPS का नाम आपको बताना है, ठीक है ना, IPS। ये IPS आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी जानते भी होंगे, इनको देखकर ही बता देंगे आप। किरण बेदी ये हो जाएंगी, ठीक है ना, किरण बेदी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। किरण बेदी क्या है, भारत की पहली महिला IPS है। अब IPS तो सभी को पता होता है ज़्यादातर, लेकिन IAS में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया IAS भी तो कोई होगी भारत की पहली महिला, IAS। तो भारत की पहली IAS जो थी उनका नाम आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है, ठीक है ना। IPS तो चलो सभी बता देंगे कौन है, किरण बेदी, लेकिन जो IAS है उनका नाम क्या है, तो ऑप्शन डी यहां पर आपको दिख रहा है, अन्ना राजन मल्होत्रा, ठीक है, तो यही थी। चलिए इतना आपको याद रखना है। और ये 1951 का जो बैच बना था, मतलब कि जब लागू हो गया था हमारा संविधान, उसके बाद जो बैच बना था IAS का, उसी बैच की थी ये, ठीक है ना, अन्ना राजन मल्होत्रा पहली IAS है। भाई IAS जरूर आपको याद रखनी है, IPS तो आपको याद रहेंगी किरण बेदी, IAS जरूर याद कर लेना। अब देखो अगला है, सुप्रीम कोर्ट की भारत की पहली महिला न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज आपको बतानी है, जो मुख्य न्यायाधीश होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम आपको यहाँ पर बताना है। आप लोगों के लिए यहाँ पर ऑप्शन है, अन्ना चांडी, मीरा साहिब, फातिमा बीबी, लीला सेठ या फिर VS रमा देवी। बताइए क्या हो जाएगा इनमें से। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका B यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मीरा साहिब फातिमा बीबी। ये जो है ये भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश रही थी भाई, ठीक है, याद रहेगा। चलिए इतना आपको याद रखना है बस। और कब बनी थी ये, तो ईयर भी अगर मैं आपको बता दूं तो 1989 में, 1989 में ये बनी थी। अब देखो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश तो आपको पता चल गई, उसके बाद आपको उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की भी आपको पता होनी चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के साथ लेकर के चलो। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट होता है आपका जो आपका मुख्य सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, आपको इतना याद रखना। उच्चतम न्यायालय, अब उच्च न्यायालय की बात करें अगर, उच्च न्यायालय यानी कि HC हाई कोर्ट। अब उच्च न्यायालय में कौन थी महिला मुख्य न्यायाधीश, तो इसमें से आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर आपका D यहां पर करेक्ट हो जाएगा भाई। ये लीला सेठ है, ये उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की महिला जज थी पहली। और किस राज्य से थी ये, किस राज्य की मुख्य न्यायाधीश थी, तो ये यूपी की ही थी भाई, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में ही इनकी नियुक्ति हुई थी सबसे पहले। कब हुई थी, तो 1930 अगर मैं यहाँ पर लिख भी दूं तो देखो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये रख लेना, ठीक है ना, 1930 में बनी थी उत्तर प्रदेश में। और पहली महिला थी जो उच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की आपको याद रहेंगी, देखो सुप्रीम कोर्ट की मीरा साहिब फातिमा बीबी और हाई कोर्ट की लीला सेठ, ठीक है, दोनों ही कंफ्यूज मत हो जाना भाई किसी में भी, ठीक है। अब देखो भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सब्सक्राइब करना। क्यों, क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड तभी होंगी जब आप सब्सक्राइब किए हुए होंगे चैनल को। और भाई लाइक कर देना क्लास को अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, और सब्सक्राइब आपको करना ही है चैनल। कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं भाई, कमेंट जरूर कर दिया करो कोई भी आपका डाउट है तो, ठीक है भाई। और आपका जो भी ये PDF है, ये PDF आपको कहाँ पर दे दूंगा मैं, PDF के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पर आपको जरूर मिल जाएगी PDF, ठीक है। अब देखिए आपकी करंट अफेयर्स की भी क्लास में स्टार्ट करने के लिए सोच रहा हूँ, करंट अफेयर्स की क्लास भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर कर देना भी क्लास को, ठीक है। और अगली क्लास में मिलते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो बताना जरूर कमेंट में, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।